अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 5 का एक यूनिट देख रहे हैं। इसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। उसका लेसन 3 है जिसको हम अभी रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और ये एक प्ले स्क्रिप्ट है, यानी एक ड्रामा है जिसको कि आपने एक्ट भी कर सकते हैं उसके ऊपर। और आपको पता है कि जो भी इस तरह के लेसन्स होते हैं, आपको इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल के अपने पास उसको लिख कर उसके माने आपने नोट करके टीचर को उसकी कॉपी सेंड करनी होती है, पिक्चर खींच के। और इसको इसकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ऑडियो बनाकर भी भेजनी होती है। तो लेट अस स्टार्ट। कैरेक्टर्स हैं जी, बेबल है, हेजी है, मेजी है, बेजी है, हम्पल है और रम्पल है। नरेटर, नरेटर वो बंदा होता है जो कि कहानी के बीच में आके कोई बताता है कि पीछे बैकग्राउंड क्या था कहानी का। तो मेजी ने शुरू किया, अच्छा नहीं, नरेटर ने कहा, इट्स अ वार्म इवनिंग इन अक्टूबर। ये अक्टूबर की एक गर्म शाम है। अबाउट 20,000 ईयर्स अगो। लेट मी इंट्रोड्यूस द फैमिली। चलिए मैं आपको फैमिली से मिलवाता हूँ। 20,000 साल पहले के अक्टूबर की कहानी है, जब इंसान बिल्कुल बेसिक्स की ज़िंदगी गुजारते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई अलेबे भी नहीं थी। तो मेजी, आई एम मेजी, आई एम नियर द स्ट्रीम and I'm making a channel from the stream so that the water goes to our wheat plants. मैं मेज़ी हूँ। अब ये जो ड्रामा इस तरह से लिखा गया कि मेज़ी खड़े होकर अपने बारे में बताएंगी। मैं मेज़ी हूँ और मैं जो हूँ वो एक नदी के किनारे खड़ी हूँ, नदी के पास खड़ी हूँ, और मैं एक रास्ता बना रही हूँ उस नदी के पानी के लिए कि वो पानी हमारे वीट के पौधे यानी गंदम के पौधों तक पहुँच सके। फिर हेज़ी खड़ी होगी, आई एम हेज़ी। अब ये गर्ल है या बॉय है ये ऊपर बताया हुआ है इन्होंने। हेज़ी जो है बड़ी बेटी है बेबल और मेज़ी की, और मेज़ी जो है वो बेबल की बेगम है, ठीक है। और बेज़ी जो है वो छोटी बेटी है, और हम्पल जो है वो भाई है मेज़ी का, यानी बेबल का साला है। और रम्पल जो है वो बेबल और मेज़ी का बेटा है। ओके, तो हेज़ी खड़े हुए कहती है, हाय आई एम हेज़ी। मैं हेज़ी हूँ। आई एम इन द केव sewing some buffalo skin together using a bone needle and a piece of tough grass. मैं जो हूँ वो बफेलो की खाल से, यानी समझ लीजिए कि गाय के की खाल से या बैल की खाल से जो है वो को आपस में सी रही हूँ दो टुकड़ों को। ठीक है, लेदर सीव किया जाता है ना, तो भैंस की खाल कह लीजिए, उससे जो है मैं आपस में सी रही हूँ उसको। और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नीडल के तौर पे एक हड्डी, एक बारीक सी हड्डी, और एक सख्त सी बड़ा मजबूत सी घास है, उसकी मदद से धागे की जगह उसको सी रही हूँ। देन बेजी, आई एम बेजी, आई एम ग्राइंडिंग सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट विद अ बिग स्टोन। मैं जो हूँ वो एक बड़े से पत्थर से गंदम को पीस रही हूँ। रम्पल, आई एम टेकिंग सम ड्राइड बीन्स आउट ऑफ देयर पॉट्स। मैं कुछ खुश्क बीन्स हैं उनको उनके पॉट से निकाल रही हूँ। फली होती है ना, फली एक पॉड में होती है, एक छिलके में होती है। जैसे मटर की फली होती है वो एक छिलके में होती है, उसके अंदर मटर होते हैं। तो ये पॉड को खोला जाता है, फिर उसमें से छिलके में से खोल के बीज निकाले जाते हैं। तो मैं ड्राइड बीन्स यानी खुश्क बीन हैं उनको निकाल रही हूँ उनके पॉड्स में से, उनके छिलकों में से। देन बेबल एंटर्स नॉइजली, कुछ शोर मचाते हुए आते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम द हंट, वो एक शिकार से वापस आए हैं। ब्लिंकिंग बाइसन बोन्स, ये एक इसको थोड़ा फनी टच देने के लिए ऐसी एक ऐसा जुमला बोल दिया जो कि सबको एक्चुअली कोई ख़ास मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना, बहुत से लोगों का तकिया कलाम होता है, कुछ बात ऐसी, कुछ जुमले ऐसे ही बोलते हैं। तो वो ऐसे यूँ समझिए, ओ माई गॉश या हाउ डी। तो इस तरह से ब्लिंकिंग बाइसन बोन्स व्हाट आर यू डूइंग। तो
वैसे तो इन अल्फाज का मतलब ये है कि जो भैंसे की अ, झपकती हुई हड्डियां ठीक है ना। तो ज़ाहिर है इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत से लोग इस तरह के तकिए कलाम बोलते हैं बात करने से पहले या बात करते हुए, तो ऐसे ही इन्होंने ड्रामे में तो फन के लिए रख दिया। तो बात शुरू यहाँ से हुई है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेजी, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट टाइम डाउन हियर बाय द स्ट्रीम। मेजी, मैं तुमसे कितनी दफ़ा कहा है ये नदी के किनारे इस तरह से वक्त ज़ाया मत किया करो। और मेजी ने कहा कि क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम डियर्स, मतलब उन्होंने पूछा मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि तुम यहाँ दरिया के किनारे या नदी के किनारे अपना वक्त ज़ाया नहीं किया करो। उन्होंने कहा बहुत दफ़ा कहा है। तो मतलब थोड़ा मज़ाहिया सी बात की है ना, जब आप ये पूछते हैं मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें मना किया है, तो एक्चुअली आप ये पूछ नहीं रहे होते कितनी दफ़ा मना किया, बता रहे होते हैं कि बहुत दफ़ा मना किया। तो कोई बता दे 4 दफ़ा तो अजीब सा हो जाता है ना, थोड़ा फ़नी सी बात हो जाती है तो ये फ़नी सी बात हुई है, क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत दफ़ा मना किया। भाई ये क्वाइट खामोशी वाला नहीं है, ये क्वाइट जो है वो क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, अक्सर दफ़ा, बहुत दफ़ा। इज़ दैट ऑल यू कैन से? आई वॉन्ट सम मीट, आई हैव बीन हंटिंग ऑल डे एंड आई एम वेरी हंग्री। बस तुम बस यही बातें कर सकती हो? मुझे कुछ गोश्त चाहिए, मैं सारा दिन शिकार करता रहा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। बट देयर इजंट एनी मीट, लेकिन गोश्त तो है ही नहीं। आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू ब्रिंग इट बैक, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि शिकार से वापस आओगे तो तुम लेते हुए आओगे गोश्त। अब ये क्या कह रहे हैं, गौर से देख, ये कह रहे हैं हिफालम्पिंग हिप्पोपोटामस हूव्स। अच्छा, ये एलिटरेशन कहलाती है। बिंकिंग बाइसन बोन्स, एक जैसी साउंड से शुरू होने वाले अल्फाज को रिपीट किया जाए, सुनने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ भी देखें, हिफालम्पिंग हिप्पोपोटामस हूव्स, इसको एलिटरेशन कहते हैं। अभी शायद आगे एक्सरसाइज में आपसे डिस्कस की भी जाए, शायद ये तभी इस चैप्टर में दी गई है। यू लेजी वुमन, hasn't your brother Humper brought anything? तुम तो सुस्त औरत हो भाई, तुम्हारे भाई हम्पल कुछ लेके नहीं आया। I haven't seen one animal or bird all day, so I haven't brought any meat. मुझे तो सारा दिन कोई जानवर दिखा ना कोई परिंदा दिखा, तो मैं तो कोई गोश्त नहीं लेके आ सका। इधर हम्पल आया, enters. Hello everyone, I'm back. Where's dinner? तो बेबल ने उससे पूछा, Haven't you brought anything? उसने खाना कहाँ है? उसने कहा कि तुम कुछ लेके नहीं आए। No, I hit a buffalo in the leg with my spear, but she got a calf, and every time I go near her, she tries to attack me. तो मैंने जो है वो एक बफेलो को के टांग में स्पीयर मारा, अपना नेज़ा मारा, लेकिन उसकी जो है वो एक उसका बच्चा भी है, तो जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ वो मुझे अटैक कर देती है। We'll have to go back and kill her together. अब हम दोनों को साथ जाना पड़ेगा, फिर जाके उसका शिकार कर सकेंगे। फिर उन्होंने बेबल इस तरह के जुमले बोलते रहते हैं, Tickle my tigers, you're no good as a hunter. Why have I got such a hopeless family? You find the only buffalo left in the forest and you can't kill it. तो तुम बिल्कुल भी अच्छे शिकारी नहीं हो, मुझे ही क्यों सारी ऐसी फैमिली मिली है होपलेस, यानी जो बिल्कुल ही मैं उससे नाउम्मीद हो चुका हूँ। अब ये होपलेस के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, यानी मुझे ही सारे नाकारा लोग क्यों मिले हैं, मुझे ही सारे निकम्मे क्यों मिले हैं। तो यहाँ हालांकि होपलेस का मतलब तो ये होता है ना कि मैं उम्मीद छोड़ सका हूँ या उम्मीद जिनसे छूट जाए, लेकिन इस जुमले में जो मफहूम बन रहा है वो है कि सारे निकम्मे मुझे ही क्यों मिले हैं, सारे निकम्मे मेरे ख़ानदान में क्यों जमा है। तो तुम्हें वो एक अकेला बफेलो बच गया था, वो तुमको मिला और तुम उसको भी ना मार सके। शी इज वेरी बिग, वो तो बहुत बड़ी है इसलिए नहीं मार सका ना मैं। बेबल ने कहा, इट्स नो गुड, आई एम श्योर शी इज द लास्ट बफेलो इन द फॉरेस्ट, आई हैव किल्ड ऑल द अदर्स, विल हैव टू मूव ऑन। अब कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है कि वो वैसे ही वो जंगल की आखिरी भैंस है, और उसके अलावा तो हम सारी भैंसें खा चुके हैं, सारी भैंसों को मार चुके हैं। अब हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, यानी अब हमें आगे बढ़ना होगा। कहाँ? क्योंकि ये खाना बदोश हैं। खाना बदोश समझते हैं, यानी वो लोग जो किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ खाते पीते चरते हैं, जब वहाँ के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं फिर मूव ऑन करके दूसरे इलाके में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे खाते पीते काम करते हैं। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
अब रंपल ने कहा, ओह डियर प्लीज डोंट मूव ऑन, दिस इज सच अ नाइस ड्राई केव। ओ प्लीज नहीं जाते यहाँ से, कितना अच्छा खुश्क केव है। यानी ड्राई केव इसलिए कि उस ज़माने में केव भी ड्राई तलाश करना मुश्किल होता होगा, फिर किसी केव में शेर रहते होंगे, उसमें नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह जहाँ सुकून से रह सकें, वहाँ बारिश का पानी भी ना आए, तो वो मुश्किल से मिलती होंगी। फिर हेजी ने कहा, प्लीज डोंट मूव ऑन, आई हैव ड्रॉन सच लवली पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, मैंने दीवारों पे इतनी अच्छी तस्वीरें बनाई हैं, नहीं जाते ना यहाँ से। बेजी ने कहा, प्लीज डोंट मूव ऑन, वी हैव गॉट क्लीन वाटर इन द स्ट्रीम हियर, पीने का साफ पानी भी मिल रहा है हमें तो यहाँ पे झरने में या नदी में। बेबल ने कहा, we'll have to move on, there's nothing to eat here, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें नकल मकानी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ खाने को कुछ नहीं है। You could at least collect some fruit, but you are so lazy, you spend all day in the grass by the stream. अब अपनी बेगम से कह रहे हैं, कम से कम तुम इतना तो कर सकती थी कि कोई दरख्तों से फल तोड़ लेती, लेकिन तुम तो बहुत ही सुस्त हो, तुम सारा दिन ये घास के साथ गुजारती हो, ये दरिया के किनारे, नदी के किनारे। अब ये एक फर्जी कहानी है, ठीक है, आगे चलते हैं। मेजी ने कहा, लुक लेट्स टॉक आउट अबाउट इट आफ्टर डिनर, चलो ऐसा करते हैं, खाने के बाद बात करते हैं। डिनर? देयर इजंट एनी डिनर, खाना? खाना कहाँ से आया, खाना है ही नहीं। मेजी ने कहा, देयर इजंट एनी मीट बट देयर इज लॉट्स ऑफ डिनर, कम एंड ईट। हाँ ये बात ठीक है कि गोश्त नहीं है, लेकिन खाना तो बहुत है, चलो आओ खाते हैं। यानी इसने, मेदी ने बात क्लियर नहीं की थी, इनको कुछ समझाना चाह रही थी वो। उन्होंने कहा खाना, गोश्त खाना है, गोश्त। वो ये नहीं पूछ रहे थे कि खाना दे दो, वो कह रहे थे गोश्त दे दो। तो वो उसने, गोश्त तो नहीं है लेकिन खाना तो कुछ था। तो ये उस ज़माने की बात हो रही है जिस ज़माने में लोगों ने फार्मिंग नहीं सीखी थी, यानी उनको खुद से अपना वीट उगाना नहीं आता था। खाना उनको नेचुरली हंट करना पड़ता था, दरख्तों से तोड़ना होता था, दरख्त से तोड़ा ख़त्म हो गया, अब और नहीं मिल सकता। उनको ये नहीं आता था कि वो अपने बीज बो के खुद से पूरी फार्मिंग करके अपनी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें खा सकें, इस तरह से कर सकते हैं। तो मेजी, अब नरेटर बता रहे हैं कि मेजी मिक्सेस द ग्राउंड व्हीट विद वाटर एंड मेक्स इट इनटू फ्लैट लोव्स ऑफ ब्रेड। मेजी ने जो गंदम थी उसमें पानी मिलाया, ग्राउंड व्हीट का मतलब आटा, आटे में पानी मिलाया और उसके जो है वो पेड़े बना लिए चपटे चपटे से। शी रोस्ट देम ऑन द फायर विद सम एग्स एंड बीन्स, उसने उनको रोस्ट किया, आग पे भूना, और उसके साथ कुछ अंडे और बीन्स थे। द फैमिली सिट्स डाउन टू ईट ऑल्दो बेबल इज लुकिंग क्रॉस, वो जो खानदान वाले हैं सब मिलके बैठे। बेबल को अभी भी गुस्सा आ रहा है, क्रॉस का मतलब गुस्सा आना। बेबल ने कहा, नॉट बैड, वेयर डिड यू फाइंड ग्रास सीड्स फॉर द ब्रेड, तुम्हें ये घास के बीज कहाँ से मिले। अब उनको उस ज़माने में नहीं पता होगा कि ये वीट है और ये उगाई जा सकती है, खुद से भी उगा सकते हैं। उसने कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिले, क्योंकि ये तो हर चीज़ दूर से ढूंढ ढांड के लाते थे। तो अब अगर किसी जगह केले लगे हैं, सारे केले तोड़ के खा लिया, अब अगले सीजन में उगेंगे, अब तो दोबारा नहीं उग सकते। तो कहीं गंदम का पौधा उगा लगा देखा होगा उन्होंने, दो चार पौधे लगे होंगे गंदम के, वहां से तोड़ के उसके बीज खाए होंगे, मजे के तो लगे होंगे, लेकिन अब और कहाँ से लाएं, ये तो ख़त्म हो गए, अब अगले बीज अगली साल आएंगे। ये नहीं अंदाज़ा था कि इन्हीं बीजों को बोकर आप दोबारा मजीद गंदम अपनी मर्ज़ी से उगा सकते हैं। तो ये वो वाला टाइम हो रहा, चल रहा है। तो कह रहे कि ये कहाँ से लाई तुम ये ब्रेड बनाने के लिए ये सीड्स। तो मेजी ने खामोशी से कहा क्वाइटली, वेल एक्चुअली आई डेंट फाइंड देम, आई ग्रीव देम, मैं ढूंढा नहीं बल्कि मैंने ये उगाया। तो ये दुनिया की हिस्ट्री में एक बड़ा चेंज आया। इससे पहले हम इंसान जो थे, हम थे हंटर गैदरर। क्या थे? हंटर गैदरर, यानी हम शिकार करते थे, चीज़ें जमा करते थे, खुद अपनी चीज़ें नहीं उगाते थे, तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते थे हम लोग। बहुत से लोग कहते हैं कि वही ज़्यादा अच्छा था यार, घूमते फिरते तो रहते कम से कम। फार्मिंग की तो हमें पेट भर के खाना नसीब हुआ, उससे पहले कभी पेट भर के खाना मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था। ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम फार्मिंग कैसे दरियाफ्त हुई, ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, तो सब इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ बनाते हैं। तो एक कहानी ये भी बना ली इन्होंने अपनी। ठीक है, सारी कहानियाँ ही इसमें फ़र्ज़ी हैं, तो ये भी एक फ़र्ज़ी कहानी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ड्रामा की शक्ल में बना दी गई है। खैर, तो उसने कहा, व्हाट डू यू मीन ग्रीव, मतलब उगाना क्या मतलब?
तो बेबल ने हेम्पल ने कहा व्हाट डू यू मीन ग्रीव? तो बेबल ने कहा आफ्टर साइलेंस, व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस मेजी, वेयर डिड द फूड कम फ्रॉम? क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो मेरी, खाना कहाँ से आया? हेजी एंड रम्पल दोनों ने साथ मिलकर कहा टुगेदर, गो ऑन माँ, टेल देम, अम्मा चलें इनको बता दें। तो मेजी ने कहा ऑल राइट देन, अच्छा चलो ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई सेव्ड सम व्हीट सीड्स सो दैट नोबडी वुड ईट दैम। मैंने कुछ व्हीट के सीड्स यानी गंदम के बीज बचा लिए थे कि उसको कोई ना खाए। आई पुट देम इन अ ड्राई प्लेस इन अ सीक्रेट केव। मैंने एक सीक्रेट केव में खुश जगह पे उनको रख दिया था। देन व्हेन द रेन्स केम आई पुल्ड आउट ऑल द ग्रास नियर द स्ट्रीम। फिर जब बारिश आई तो मैंने जो ये नदी है इसके पास से सारी घास उखेड़ी पहले। आई प्लांटेड वीट सीड्स इन द क्लियर्ड ग्राउंड, और फिर मैंने उस जगह साफ की थी वहाँ पे वीट के सीड बोए। एंड ईच सीड ग्रीव एंड हैज़ गिवन अस 30 मोर। फिर उनमें से हर बीज उगा, पौधा निकला, और उसमें से 30 बीज और निकल आए। नाउ माई स्टोर केव इज फुल ऑफ वीट। और अब मेरा जो स्टोर केव है जहाँ मैंने रखे थे वीट के बीज रखे थे वो वीट से भर गया है। इफ़ वी कीप इट ड्राई वी विल हैव एनफ फूड फॉर मंथ्स। अगर हम उसको खुश्क रखें तो हमारे पास तो बहुत महीनों तक खाना होगा। उस पे जो है वो रम्पल ने कहा, आई हेल्प्ड हर, आई पुल आउट द वीड्स एंड प्लांटेड सम बीन सीड्स टू। मैंने भी इनकी मदद की, मैंने वो जो वीड्स थी यानी जो झाड़ झंकार बेकार पौधे होते हैं उनको खींच के निकाला, उखेड़ा, और उनकी जगह कुछ बीन के सीड्स लगा दिए। वेरी गुड, बेबल ने कहा, बट वी कांट लिव जस्ट ऑन ब्रेड एंड बीन्स, द डिनर वाज नाइस दिस इवनिंग बिकॉज यू फाउंड दोज एग्स। लेकिन हम सिर्फ रोटी और बीन खा के तो नहीं गुजारा कर सकते, क्योंकि हमारे नेचुरली हमें खाने के लिए गोश्त चाहिए, प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो कोई तो सोर्स होगी प्रोटीन की, है तो कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स है। उनको तो नहीं पता था कि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन मतलब उनको गोश्त के बगैर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। वो नेचुरल है, इंसान को गोश्त चाहिए या प्रोटीन का कोई सोर्स चाहिए, अंडा खा लें या कोई और मछली खा लें, कोई भी सोर्स ऐसा चाहिए। तो उसने कहा तुम्हें ये अंडे कहाँ से मिले? अभी उस जमाने में जानवरों को पकड़ के एनिमल फार्मिंग भी नहीं होती थी कि अंडे, मुर्गियां पकड़ के अंडे के लिए मुर्गियों को एक पेन के अंदर बंद कर दें। वो अंडे भी जंगली जानवरों से ऐसे जहाँ से पकड़ के मिल गया उनको खा लिया अंडों को। तो उसने कहा शी डिडंट फाइंड देम, हेजी ने कहा, आई कॉट सम फैट बर्ड्स एंड मेड अ फेंस अराउंड देम। मैंने कुछ मोटे मोटे परिंदे पकड़े और उनके चारों तरफ मैंने फेंस बना दी। आई पुल्ड आउट देयर फेदर्स सो दे कुडंट फ्लाई अवे। मैंने उनके पर नोच के निकाल दिए ताकि वो उड़ ना सकें। नाउ वी कैन टेक देयर एग्स व्हेनेवर वी वांट देम। और अब वो जब भी अंडे देते हैं हम उनके अंडे ले सकते हैं जब भी हम चाहें। बेबल स्लोली, बेबल आहिस्ता आहिस्ता, उसने कहा, वेल आई सपोज वी कैन स्टे देन। फिर तुम ये कह सकते हैं हम कि फिर हम रुक सकते हैं। बट वाई डिड यू कीप इट अ सीक्रेट? लेकिन तुमने ये सीक्रेट क्यों रखा, राज क्यों रखा? वाई डिड यू टेल मी दिस बिफोर? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मेजी, हेजी और रम्पल तीनों ने साथ बोला, वी थॉट यू वुड बी एंग्री विद अस। हम समझे थे कि अगर हम ये सब कुछ पहले तुम्हें बता देंगे तो तुम नाराज होगे। अब ट्रू और फॉल्स लगाइए, ये तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। और ये स्टडी है जो कि लेसन, लेट मी चेक वेट अ सेकंड। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कोई भी काम होता है तो उसका रीज़न आप ऐसे भी बता सकते हैं, आई हैव डन दिस थिंग टू डू दिस, या आई हैव डन दिस थिंग सो दैट दिस कुड बी डन। तो ये दोनों बातें दोनों अंदाज से की जा सकती हैं। और जैसे कि इसमें आई हैव मेड अ डैम टू सेंड द वाटर इनटू द पॉन्ड, या आई हैव मेड अ डैम सो दैट वाटर फ्लोज इनटू द पॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों अंदाज से बात की जा सकती है। बस इसमें इस बात का ख्याल रखें, देखें कि इन्होंने यहाँ पे जो जुमला बोला है आई हैव मेड अ डैम, इसको कनेक्ट किया है इससे इस तरह से कि मैंने ये जो किया ये क्यों किया, मैंने किया, क्यों किया।
ताकि ये हो जाए। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस सेंटेंस है और इसमें ये सब्जेक्ट है, जो बंदा काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये जो जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो काम होता है वो वर्ब होता है। खैर ये सब कुछ हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे, सिर्फ समझाना है चाह रहे हैं कि यहाँ पे आई हैव मेड अ डैम टू सेंड द वाटर इनटू द पॉन्ड। तो ये जो मैंने डैम बनाया है ताकि मैं पानी पॉन्ड में भेज सकूँ, पानी पॉन्ड में मैं भेज सकूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने डैम बनाया है ताकि मैं पानी पॉन्ड में भेज सकूँ। और यहाँ जुमला बनेगा मैंने डैम बनाया है ताकि पानी पॉन्ड में चला जाए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, पानी खुद चला जाए पॉन्ड में, अब एक्शन सब पानी कर रहा है। वहाँ पे एक्शन मैं करवा रहा था, यहाँ पे एक्शन पानी कर रहा है। एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी इसमें, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवा रहे थे कि देखें इस तरह से दो जुमले बना सकते हैं। आई हैव कट द हैंड्स फेदर टू स्टॉप देम फ्रॉम फ्लाइंग, आई हैव डन समथिंग और मैं इनको उड़ने नहीं दे रहा। यहाँ पे आई हैव कट द फेदर्स, द हैंड्स फेदर्स सो दैट दे कैंट फ्लाई, अब वो नहीं उड़ सकते। उड़ने के काम कौन कर रहा है, वो, या ना उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया। आई सेव सम वीट सीड्स टू प्लांट देम नेक्स्ट ईयर, मैंने बीज बचाए ताकि मैं उनको प्लांट कर सकूं, मैं हूँ एक्शन करने वाला। और यहाँ पे मैंने आई हैव सेव सम वीट सीड्स सो दैट पीपल वुडंट ईट देम, अब एक्शन करने वाले लोग भी हो गए, सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो एक दफ़ा सब्जेक्ट ये था, एक दफ़ा सब्जेक्ट लोग हो गए। तो इस तरह से दो मुख्तलिफ अंदाज से बात की जा सकती है, सिर्फ ये बताना मकसूद था। फिलहाल इस लेसन के एंड पे जो एक्टिविटी या एक्सरसाइज है वो सिर्फ यही है कि आप ट्रू और फॉल्स मार्क कर लें। ठीक है, उसके अलावा आपने रीडिंग भेजनी है और आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भेजने हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करें, मैं अगली एक्सरसाइज आपको भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।